गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और जयपुर किसान आंदोलन, और जानेंगे किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आप देख रहे हैं हमारा आपका यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी, और हम इस चैनल पे आपको लेके आते हैं बहुत ही ऑथेंटिक फैक्ट जो परीक्षा बेस्ड होते हैं, और ऑथेंटिक बुक्स में से उनका कलेक्शन होता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की और आरबीएससी की जो बुक्स होती हैं उनका हमारा आधार होता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। बिजोलिया किसान आंदोलन को देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 यानी कि 1897 से 1941 तक ये आंदोलन चला था। लगभग 44 वर्ष 44 ईयर्स लंबा ये आंदोलन चला था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का ये समय पीरियड है 1897 से 1941 तक। बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में ऊपरमाल क्षेत्र क्या होता है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य जो पठारी भाग होता है उसको ऊपरमाल बोला जाता है। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य पठारी भाग जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ऊपरमाल का क्षेत्र बोला जाता है। बिजोलिया का जो पुराना नाम है वो है विजयावल्ली या विंध्यवल्ली। ध्यान रखना है, आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बिजोलिया का पुराना नाम विजयावल्ली या विंध्यवल्ली होता है। बिजोलिया के जो संस्थापक थे वो अशोक परमार थे। कौन थे बिजोलिया के संस्थापक? अशोक परमार। बिजोलिया जो था उसको किस श्रेणी का ठिकाना माना गया था? उसको प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता था बिजोलिया को। किसान इसमें क्या थे? धाकड़ जाति के इसमें किसान थे आंदोलन में। और इस किसान आंदोलन में जो लाग बाग ली जाती थी वो 84 प्रकार की थी। किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, कर लिए जाते थे। आंदोलन के समय जागीरदार कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों थे। आंदोलन के समय जो जागीरदार थे वो कौन था? कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। यहाँ भी आधार है और यहाँ भी आधार है, तो आपको ध्यान रखना है कृष्ण पृथ्वी। यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे उस वक्त। मेवाड़ के जो शासक थे उस वक्त महाराणा फतेह सिंह थे। आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंदोलन की शुरुआत हुई थी गिरधारीपुरा गांव से। गंगाराम धाकड़ के पिता के मौसर से हुई थी। गंगाराम धाकड़ के पिता के जो मौसर था उसमें लोग इकट्ठे हुए थे और गिरधारीपुरा गांव में यह आंदोलन की नींव रखी गई, शुरुआत की गई। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल फतेह सिंह के पास किसानों की शिकायतों को लेकर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले व्यक्ति थे जो फतेह सिंह के पास अपनी शिकायत लेके गए थे। हामिद हुसैन महाराणा द्वारा जांच हेतु पहली बार भेजा गया अधिकारी था। ये हामिद हुसैन। तो आपको याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन को के लिए जांच हेतु महाराणा द्वारा भेजा गया पहला व्यक्ति कौन था? हामिद हुसैन। चंवरी कर क्या होता था? चंवरी कर होता था, ये कृष्ण सिंह ने लगाया था और ये विवाह पर 5 या 13 रुपये देने होते थे और ये 1903 में लगाया गया था। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। राशि क्या थी? 5 या 13 रुपये देने पड़ते थे इस कर के रूप में, और 1903 में ये लागू किया था। तलवार बंधाई पृथ्वी सिंह ने लगाई। तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। और 1906 में इसको लगाया गया। तो देखिए 3 दूनी 6। चंवरी कर 3 में, तलवार बंधाई 6 में। इसमें 5 या 13 रुपये का एक तरह से कर लिया जाता था और तलवार बंदाई पृथ्वी सिंह के समय लगाया गया 1906।
नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विरोधकर्ता इस आंदोलन का, इन करों का जो विरोधकर्ता, पहला विरोधकर्ता था वो था साधु सीताराम दास, फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इन चीज़ों का, करों का क्या किया, विरोध किया। मित्र मंडल का संगठन किसने किया, साधु सीताराम द्वारा इस संगठन को क्या किया गया, संगठित किया गया, यानी कि ये संगठन बनाया, किसने बनाया, साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल नाम का संगठन बनाया और इसके संगठनकर्ता थे साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी साधु सीताराम दास है और इन्होंने 1913 में इस आंदोलन में प्रवेश किया, यानी कि इस आंदोलन में 1913 में इन्होंने इस आंदोलन को रफ्तार दी। रफ्तार देने का मतलब इस आंदोलन से ये जुड़ गए। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन है, विजय सिंह पथिक। किसान पंच बोर्ड का गठन किसने किया, 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन, ये किसान पंच बोर्ड है, 1916 में साधु सीताराम की अध्यक्षता में गठन किया गया 1916 में। और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में, अध्यक्ष मन्ना पटेल, 13 सदस्यीय ये बोर्ड था और हरियाली अमावस्या को इसका गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कौन सी साल किया गया, 1917 में किया गया। इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बना गया। इस पंच बोर्ड में कितने सदस्य थे, 13 सदस्य थे। और किस तिथि को ये गठित किया गया, हरियाली अमावस्या को ये गठित किया गया। हमने एक एक फैक्ट आपको बहुत ही सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद करने में परेशानी न हो। ऊपरमाल का डंका, ये एक समाचार पत्र है जो कि मोस्ट है। ऊपरमाल पंच बोर्ड दे दिया जाता है मिलान में और ऊपरमाल का डंका दे दिया जाता है, तो चक्कर पड़ जाता है दोनों में। तो आप क्लियर कर लें, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन ये संस्था थी और ऊपरमाल का डंका ये समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले जो थे वो विजय सिंह पथिक थे। कौन थे, विजय सिंह पथिक, आपको ध्यान रखना है। उमाजी का खेड़ा, उमाजी का खेड़ा एक स्थान है जहाँ पथिक जी भूमिगत होकर रहे थे, यानी कि यहाँ से इन्होंने भूमिगत होकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और वो स्थान था पथिक जी का उमाजी का खेड़ा। तो आपको ये स्थान ध्यान रखना है कि उमाजी का खेड़ा जो है वहाँ पथिक जी भूमिगत हो गए थे और वहाँ से इन्होंने अपने जो आंदोलन था इसको गति दी। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जनवरी 1919 में गठित ये जांच आयोग था बिजोलिया किसान आंदोलन का। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, तो नाम भी क्या है, बिंदुलाल भट्टाचार्य इसका नाम था। कब गठित हुआ ये, कब आया आयोग, ये गठित किया गया आयोग को 1919 में इसको गठित किया गया। एक जांच आयोग था जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बैठाया गया था। इसमें सदस्य कौन थे, अमर सिंह थे, फैजल अली था। तो ये ध्यान रखने आपको, अमर सिंह और फैजल अली बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग कब हुए, 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए और इनके अलग होने के बाद इनका जो नेतृत्व किया बिजोलिया किसान आंदोलन का, वो आंदोलन करता थे माणिक्यलाल वर्मा। आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो माणिक्यलाल वर्मा ने किया। ट्रेंच कमीशन का बिजोलिया आगमन 1927 में ट्रेंच कमीशन रखा गया। आंदोलन का समापन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य के आदेश से ये आंदोलन का समापन हुआ और आंदोलन की जो अवधि थी वो 44 वर्ष थी, जो 1897 से स्टार्ट हुआ था और 1941 में जाके समाप्त हुआ था। तो लगभग 44 ईयर्स का टाइम ये आंदोलन चला था और सबसे बड़ा आंदोलन है ये। विजय सिंह पथिक की पुस्तक व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स, ये विजय सिंह पथिक की क्या है, बुक है। तो आपको ये बुक ध्यान रखनी है, परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है कि विजय सिंह पथिक की
पुस्तक का नाम क्या है? तो व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स। देखिए व्हाट्स वैसे स्टार्ट हो रहा है और ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, वे। ऊपरमाल क्षेत्र में महात्मा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? विजय सिंह पथिक जी महात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। ऊपरमाल क्षेत्र में महात्मा जी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो विजय सिंह पथिक जी थे। समाचार पत्र प्रताप। समाचार पत्र प्रताप एक ऐसा समाचार पत्र था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जिसने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और राष्ट्रीय स्तर पर इसको उजागर किया। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप, और इसको प्रकाशित करने वाले जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। तो आपको तीनों चीज़ रखनी है। प्रताप किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र है। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रकाशित करने वाले कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का संदेश वाहक व प्रचारक जो था वो तुलसी भील था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। माणिकलाल वर्मा को किस जेल में रखा गया था? तो माणिकलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था, ध्यान रखना है आपको। विद्या प्रचारणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। और देखिए याद कैसे करेंगे, वी आ रहा है तो विद्या, यहाँ भी क्या आ रहा है? वी आ रहा है, विद्या विजय। पंछीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा ने लिखा, बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पंछीड़ा गीत किसने लिखा? तो पंछीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा ने लिखा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर बेगू किसान आंदोलन, जो 1921 में चालू हुआ था और 1925 तक ये आंदोलन चला था। ये पूर्व में कहाँ था? भीलवाड़ा में था। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? चित्तौड़गढ़ में है। और वर्तमान स्थिति क्या है? चित्तौड़गढ़ में। आंदोलन की शुरुआत 1921 में भैरवकुंड मैणाल भीलवाड़ा से हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी भैरवकुंड मैणाल, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इस स्थान से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसको? रामनारायण चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता थे, और विजय सिंह पथिक के आग्रह पर रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि इस आंदोलन के नेता बने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? महिलाओं का नेता कौन था? अंजना देवी चौधरी थी, वाइफ ऑफ रामनारायण चौधरी, यानी कि रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी। वॉल्शेविक समझौता, किसानों व रावत अनूप सिंह के मध्य समझौता का नाम दिया गया। ट्रेंच आयोग द्वारा यह नाम दिया गया वॉल्शेविक समझौता। वॉल्शेविक समझौता किन किन के बीच हुआ? किसानों व रावत अनूप सिंह के मध्य यह समझौता हुआ। और वॉल्शेविक समझौता जो नाम दिया गया था वो ट्रेंच आयोग द्वारा यह नाम दिया गया था वॉल्शेविक समझौता। ट्रेंच आयोग द्वारा दमनात्मक कार्रवाई 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा गांव में ये कार्रवाई की गई। ट्रेंच आयोग द्वारा दमनात्मक कार्रवाई कहाँ की गई थी? गोविंदपुरा गांव में की गई थी। और कब की गई थी? 13 जुलाई 1923 को की गई थी। बेगू किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे वो रूपाजी व कृपाजी धाकड़ हुए थे। बहुत मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये बेगू किसान आंदोलन था। जयपुर का मीना आंदोलन जो 1924 से 1952 तक चला, ये भी काफ़ी लंबे समय तक चला। इसमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 को बनाया गया, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। और जयराम पेशा कानून, जिसे दादरी अधिनियम भी कहते हैं, 1930 जयपुर राज्य द्वारा बनाया गया। और इन दोनों में क्या होता था? दोनों ही कानून में लोगों को रोज़ थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको रोज़ाना पुलिस थाने जाना था और वहाँ अपनी प्रेजेंट लगवानी होती थी। मीना क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में हुआ। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मीना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो 1933 में हुआ। जयपुर राज्य मीना सुधार समिति 1944 में गठित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो बंशीधर शर्मा थे, ये ध्यान रखना है आपको। जयाराम पेशा कानून समाप्ति की घोषणा 1946 में की गई थी, लेकिन समाप्त पूरी तरह से कब हुआ? 1952 में हुआ था। तो ये शॉर्ट थोड़ा सा मीना आंदोलन के बारे में था, जिसमें से एक तो मीना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ ये क्वेश्चन बनता है, एक ये सुधार समिति का क्वेश्चन बनता है, और एक ये क्वेश्चन कई बार आ गया, क्रिमिनल
ट्राइब्स एक्ट कब बनाया गया? तो 1924 में बनाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था। जराम पेशा कानून किसके द्वारा बनाया गया था? जयपुर राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था और 1930 में बनाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है, किसान आंदोलन और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो देखिए, बिजोले किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करता था पहले नंबर पर साधु सीताराम दास थे। फिर विजय सिंह पथिक आए 1927 तक। 1913 में साधु सीताराम जुड़े बिजोले किसान आंदोलन से, और 1913 से 1927 के बीच विजय सिंह पथिक रहे, और 1927 के बाद कौन बनाए गए? माणिकलाल वर्मा बनाए गए। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नैनूराम शर्मा, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी थे। नीमूचाना आंदोलन जो था उसकी नेतृत्वकर्ता सीता देवी थी। भरतपुर का जो आंदोलन था उसका भूजी लंबरदार था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। भरतपुर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूजी लंबरदार थे। सीकर किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करते थे वो ठाकुर देशराज और नेतराम चौधरी थे, तो ये भी मोस्ट है दोनों। दूधवा खारा जो कि चूरू में है, हनुमान सिंह चौधरी और मग्गाराम वैद इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही सीक्वेंस तरीके से हमने इसको सेट किया है, जो कि आपको याद करने में कुछ भी परेशानी नहीं हो। अगर आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में ये छप जाएगा। और फिर आपसे एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और हम डेली आपके लिए नए वीडियो, वो भी सीक्वेंस वाइज और ऑथेंटिक कंटेंट, अच्छी बुक से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स, RBSC NCERT, इन बुक्स में से आपको एग्ज़ाम बेस्ड कलेक्शन अवेलेबल करवाएं। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। गुड नाइट, बाय।